इस वीडियो में मैं कराने चल रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 36 ईयर PYQ। और इसमें टोटल 131 क्वेश्चन है, जिसको मैं 2 पार्ट में कवर कराऊंगी। एक पार्ट में 65 क्वेश्चन कवर कराऊंगी और दूसरे पार्ट में 66 क्वेश्चन। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस चैप्टर से 2023 में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2022 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कि 2019 में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हे प्रभु, जय श्री रामचंद्र की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और हाँ, इसमें मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगी आपको करना ये है, मैं ये भी बताऊंगी कि NCERT में कहाँ से किस लाइन से पूछा गया क्वेश्चन। और दूसरा आपको ये देखना है कि आप क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन देखो, पॉज करो उसको, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करना, उसके बाद आंसर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है प्रीफर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेसल्स इन द कॉर्न कोब। कॉर्न कोब में टेसल का फंक्शन क्या है, हमें ये बताना। पहला ऑप्शन दे रखा है टू डिसअपियर करता है पॉलन ग्रेन को, प्रोटेक्ट करता है सीड को, या फिर अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन को ट्रैप करता है। क्या करता है ये? आंसर बताइए। तो ये जो है कॉर्न ट्रैप का जो टेसल्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। तो फर्स्ट का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, देख लो। और सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की, जिसको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है NCERT में से नहीं आया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। चलिए NCERT आपको दिखाती हूँ मैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है NCERT में। कहाँ है भाई? चलिए NCERT में दिखाते हैं हम आपको ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। NCERT में डिट्टो लाइन दे रखी है। ये रहा, जरा यहाँ पर नजर दौड़ाइए आप अपनी। ये देखो, कॉर को टेसल्स यू सीन आर द नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच हैव इन द विंड टू ट्रैप करता है पॉलन ग्रेन को। दिख रही है ना ये लाइन? कॉर्न क्रैप क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन को। समझे? ये लाइन यहाँ से पूछी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन। चलो देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विच नेक्टर आर द सीन इन। ये इस तरह के फ्लावर हमें में नेक्टर जो है किस में देखने को मिलता है? बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स में, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में, या फिर बर्ड्स पॉलिनेटेड प्लांट्स में। देखो देखो, जो फ्लावर होता है उसका नेक्टर लार्ज हो, कलरफुल हो, फ्रेगमेंट हो, वो किसके केस में होता है? ये जो होता है कि इंसेक्ट जो है पॉलिनेटेड प्लांट में, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए नेक्टर में। तो हमारा सेकंड का जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी NCERT में दे रखा है, कहें तो दिखाए। चलिए NCERT में देखो एक बार कहाँ दे रखा है ये। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा बस, एक बार देख तो लीजिए NCERT में दिया कहाँ पर है। जस्ट पहुँच ही गया है। ये रहा, ये देखिए NCERT की वाली लाइन देखो। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट
ये देखो एनसीईआरटी में क्या है, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर द लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। ये किसमें, व्हेन द फ्लावर आर द स्मॉल एंड नंबर ऑफ फ्लावरिंग क्लस्टर। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, ये बेटल्स इंसेक्ट जितने होते हैं उनके केस में आपको इससे फ्लावर में नेक्टर होने चाहिए, ऐसे नेक्टर्स होने चाहिए। ये लाइन यहाँ पे लिखी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन करने में तो फिलहाल काफ़ी टाइम लगेगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वही दिखा देंगे, बाकी नॉर्मली तो आप पढ़ के ही आए होंगे। और सेकंड क्वेश्चन देखो, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के रिलेटेड से इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है, हमें ये बताना है। पहला देखते हैं, पॉलिनेशन बाय द वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। पॉलिनेशन बाय द विंड इज मोर कॉमन इन एमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशन में। और सी ऑप्शन है कि फ्लावर प्रोड्यूस करता है फ्यूल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड बेटल गेट पॉलिनेटेड। डी ऑप्शन है मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटेड एजेंट इन द एमंग द इंसेक्ट्स। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है, पहले आपको आंसर बताइए आप लोग कि पॉलिनेशन जो है वाटर के क्वाइट होता है रेयर फ्लावरिंग प्लांट में। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। फ्लावर बाय द विंग्स के द्वारा जो फ्लावर पॉलिनेशन होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है एबायोटिक में, ये भी करेक्ट है हमारा। एंड फ्लावरिंग, फ्लावर जो होता है प्रोड्यूस करता है फ्यूल ऑर्डर अट्रैक्ट करता है फ्लाइज और बटर्स वगैरह को, ये भी करेक्ट है हमारा। और इसमें ये जो दिए हैं मॉथ एंड बटरफ्लाई, मॉथ एंड बटरफ्लाई नहीं है यहाँ पे, मॉथ एंड यक्का, तो ये जो है हमारा गलत है। तो हमारा जो है इसमें इनकरेक्ट बताना है, ये गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। तो थर्ड का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी टू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पूछी गई क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट गए हैं, दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर द इनवेरिएबिलिटी ऑटोगैमस होता है। और सेकेंड है क्लिस्टोगैमा इज द डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ये कह रहे हैं कि क्लिस्टोगैमा जो फ्लावर होता है इनवेरिएबिलिटी ऑटोगैमस होता है, ये भी करेक्ट है हमारा। और उसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड है कि क्लिस्टोगैमा जो फ्लावर होता है इसमें ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है कोई क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता क्योंकि ये बंद फ्लावर होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। उसमें क्या बताना है, स्टेटमेंट करेक्ट आंसर देना हमें, तो दोनों ही करेक्ट है, तो इस हिसाब से हमारा जो है फोर्थ का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी 2022 का क्वेश्चन है, देख लो एक बार, ये भी सेम जो 2030 से पूछा गया है। आगे देखो 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है, टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू वन प्लेस टू स्टिग्मा इन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट, अच्छा जी, ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इज। ये कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, और वो भी डिफरेंट प्लांट में, ड्यूरिंग पॉलिनेशन के टाइम पे ब्रिंगिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा भी पड़ता है, तो क्या होता है। आगे क्वेश्चन देखो जरा, देखो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है क्लिस्टोगैमस, जीनोगैमस, जिटिनोगैमस या फिर कैस्मोगैमस। तो ये जो है कि सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको ये जो है जिटिनोगैमी होता है। तो हमारा 5 का बी ऑप्शन करेक्ट है, और ये क्वेश्चन 2021 का है। ओफो, ये 2021 का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देखो जरा,
ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक और द मैच्योरिटी इज, ये तो सबका पता होगा आई होप कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। तो 6 का हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2021 का क्वेश्चन है ये। 7 क्वेश्चन देखो। इन सम मेंबर, कुछ मेंबर्स में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फैमिली पोलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर द मंथ आफ्टर रिलीज, ये कह रहे हैं कौन से मतलब किस फैमिली में पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी मंथ तक होती है रिलीज होने के बाद। पहला ऑप्शन है रोजरेसी, लेग्यूमिनेसी, पोएसी, रोजिएसी, पोएसी, लेग्यूमिनेसी, पोएसी एंड सोलेनेसी। तो ये इसका ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट रोजिएसी एंड लेग्यूमिनेसी, और सोलेनेसी भी है, तो इसमें ऐसा तो दिया नहीं रखा, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ये 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ। तुमको चलो एनसीईआरटी पर जरा दर्शन कराएंगे कि कहाँ पर है ये। जिनको पीडीएफ चाहिए हो वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी उनको। टेलीग्राम मैंने यूट्यूब पे लिंक डाल रखा है, वहाँ देख लेना। क्वेश्चन क्या था भाई? ये देखो यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल कहाँ गया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ही भूल गई क्या मैं? हाँ ये था, वाइबिलिटी कितनी है ना। ये रही, इस पेज पे देखो। ये देखो, राइस और वीट की वाइबिलिटी जो है 30 मिनट तक होती है रिलीज होने के बाद। और ये फैमिली रोजरेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली की वाइबिलिटी कुछ मंथ तक होती है, फ्यू मंथ। और इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस। इसके भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, अभी आगे तुमको मिलेंगे देखने को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट क्वेश्चन, 7 हो चुका था ना। 8 क्वेश्चन देखो। प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट होता है 2 जनरेशन वन विद इन द अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। पहला ऑप्शन है पोलन ग्रेन जो है इनसाइड द एंथर एंड जर्मिनेटेड करता है पोलन ग्रेन विद दो मेल गैमेट एंड सीड इनसाइड द फ्रूट एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? तो इसमें देखो ये कह रहे हैं कि प्लांट का पार्ट जो कंसिस्ट होता है 2 जनरेशन में विद इन द अदर, दूसरे में, तो पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ये वाला करेक्ट है हमारा। और जर्मिनेशन पोलन ग्रेन विद इन द 2 मेल गैमेट, नहीं। सीड इनसाइड फ्रूट एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ये करेक्ट है हमारा। तो जो है 8th का हमारा 1 और 4, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 8th क्वेश्चन का। ये भी 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 क्वेश्चन देखो जरा। इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट। वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ जो होता है इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है? इंसेक्ट और विंड की तरह, या फिर वाटर करेंट ओनली, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर। तो इसमें जो है इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वाटर का नहीं। इसमें वाटर नाम लिखा है तो ये मत समझने लगा कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और ये 2020 का क्वेश्चन है। तो 9 का हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये चलो दिखा दें आपको एक बार।
एनसीईआरटी अब के तुमको हम स्टार्टिंग से पेज से ही एनसीईआरटी दिखाती चलूँगी, ताकि बार बार एनसीईआरटी खाली जो मेन रहेगा यहाँ जो लाइन नहीं सबको मिल पाती वो दिखा दूँगी मैं, बाकी बस देखते चलो ऐसे। आपको दर्शन करा दिए रहे हम। ये जो एंथर जो टिपिकल एंजियोस्पर्म बाइलोब्ड होते हैं, ईच लोब में 2 थीका होता है जिसको डाइथीकस बोलते हैं। एंथर 4 साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होता है कॉर्नर में, और 2 लोब होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो डेवलप होता है पॉलन सैक में। 4 वॉल्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेप्टम वगैरह। और ये टेप्टम जो नरिश करती है पॉलन ग्रेन वगैरह को। एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है टेप्टम में, और टेप्टम में पॉज करता है डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस। हम दिखा रहे हैं, पॉज करके पढ़ लेना, बस एक बार देख लो। जो एनसीईआरटी जस्ट पढ़ के ना आया हो वो एक बार पॉज करके अपने देखते चले, पढ़ ले जिनको पढ़ना हो। क्योंकि मैं अभी पढ़ाने जाऊंगी या तो एनसीईआरटी पढ़ा पाऊंगी तो फिर कुछ नहीं करा पाएंगे हम। चलिए अपने क्वेश्चन पे आ गए हम। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली, इसमें जो है वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली जो है इसमें पॉलिनेशन होता है बाई इंसेक्ट और विंड के थ्रू। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, देख लो। और जो स्टेरा जो है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रा, ये इसमें फ्रेश वाटर होते हैं तो इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और जो स्टेरा जो है मैराइन सी ग्रासेस है। यहाँ देख लीजिए एक बार, पूरी एनसीईआरटी तुमको दिखा देते हैं हम, पढ़ा आप लेना, हम दिखा हम देना। एनसीईआरटी 12th में तो क्लास 12th 1 में पहला चैप्टर डिलीटेड है इस साल। एपोमिक्सी जी फिनिश। चलो अब क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन कराते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर लिए थे? 9th 10th क्वेश्चन के बारे में। 10th क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो साइक इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कौन सा ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप का एम्ब्रियो साइक है? पहला है टेट्रास्पोरिक विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन एंड मोनोस्पोरिक विद 3 sequential mitotic division, monosporic with the 2 sequential mitotic division and bisporic within the 2 sequential mitotic division। और ये उड़ीसा नेट 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें जो है कि जो मोनोस्पोरिक होते हैं विद इन द 3 sequential mitotic division होता है इसमें, ये मोस्ट कॉमन है एम्ब्रियो साइक्स में। तो 10th का हमारा जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी से ही पूछा गया भाई। और ये क्वेश्चन देखो जरा, 11th क्वेश्चन क्या है, व्हिच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया। अभी दिखा के आ रहे हैं वेलिस्नेरिया में कौन सा टाइप का पॉलिनेशन होता है।
पहला ऑप्शन है पॉलिनेशन अकर द सबमर्ज कंडीशन बाई वाटर, फ्लावर इमर्ज एबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड द पॉलिनेटर अकर बाय द इंसेक्ट। फ्लावर इमर्ज करता है एबव द वाटर सरफेस एंड पोलन कैरी करता है बाय विंड। मेल फ्लावर आर द कैरी बाय द वाटर करंट एंड फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ द वाटर। उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो है मेल फ्लावर जो है कैरी करता है, अब वो आता है उसके नेक्टर पॉलन ग्रेन और जो वाटर के सरफेस पर, और जो फीमेल होती है वो सरफेस पे होती है वाटर के। तो हमारा जो है ऐसे पोलिनेशन होता है इनमें। तो 11th का जो है डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 12th क्वेश्चन देखो, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंट। ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी किस में होती है? वीट में, पपाया में, कैस्टर में या फिर मेज में। तो ये आपको देखने को मिलती है पपाया में। 12 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 13 क्वेश्चन देखो, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर। अभी दिखाया था इसको कि पॉलन ग्रेन को स्टोर किस टेम्परेचर पे करते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है सी ऑप्शन -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो 13 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ये 2018 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द प्रोवाइड करता है हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग पॉलन एज फॉसिल्स की तरह। हेल्पफुल है पॉलन किट में या फिर सेलुलोजिक एंटाइन में, ऑयल कंटेंट में या फिर स्पोरोपोलिनिन में। बताइए 14 का आंसर। तो ये जो है स्पोरोपोलिनिन में। तो 14 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 15 देखो, विंड्स पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन। विंड पॉलन ग्रेन किसमें प्रेजेंट होता है? मस्टर्ड में, साइकस में, मैंगो में या फिर पाइनस में। तो ये आपको देखने को मिलेगा पाइनस में। 15 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 16 क्वेश्चन देखो, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप एन इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में डेवलप करता है किसमें? एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोसैक में, एम्ब्रियो में या फिर ओव्यूल में। तो 16 का जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये जो है डेवलप होता है एम्ब्रियोसैक में। जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं वो डेवलप होते हैं एम्ब्रियोसैक में। ये डिट्टो एनसीईआरटी है, फिलहाल सभी एनसीईआरटी सही है। देखना चाहो तो दिखाएं तुमको, देखना चाहेंगे? चलो दिखाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ पर भाई? पहले ये क्या रुक के दिखा रहे हैं आपको। कहाँ है? वेट गिव मी सम टाइम। आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के आगे कर लेना। गिरा। ये देखो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। ये लाइन यहाँ से पूछी गई है, देखो देख लिया। चले 16 क्वेश्चन पे पहुंचे थे ना हम लोग। चलिए 17 क्वेश्चन देखो जरा। 17 क्वेश्चन, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर द रिक्वायर्ड फॉर द। अट्रैक्टेंट और रिवार्ड किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? इंटिमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगैमस या फिर एनिमोफिली। देखो सबसे पहले आप अपना आंसर दीजिए, बट हमारी बातें भी सुन लीजिए। एंटीमोफिली जो होता है ये इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है।
इंसेक्ट पॉलिनेशन। और हाइड्रोफिलिक जो होते हैं ये इसमें जो है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इसी को नाम हाइड्रोफिली दे दिया है बस। और एनीमोफिली जो होता है इसमें जो है एनीमोफिली में विंड पॉलिनेशन, सॉरी हाँ, इसमें जो है विंड पॉलिनेशन होता है। और क्लिस्टोगैमी तो एक सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें मतलब खुद से पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी है ये। तो इसमें पूछा है क्या है, अट्रैक्शन एंड रिवार्ड किसके लिए ज़रूरत पड़ती है जिसमें इंसेक्ट हो। तो 17 का कौन सा है, 17 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 18 क्वेश्चन देखो। फ्लावर which have a single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by। इसमें कह रहे हैं कि ए सिंगल ओव्यूल है ओवरी में और पैक है इन्फ्लोरेसेंस से, यूजुअली किससे पॉलिनेट होगा, बी से, बैट से, विंग से या फिर वाटर से, किससे होगा बताइए। तो इसमें जो है विंग से पॉलिनेशन होगा ना। 18 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 19 क्वेश्चन देखो जरा। एंडाइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट करता है बोथ क्या, ऑटोगैमी, डिटिनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। तो डायसियस फ्लावर में प्लांट प्रिवेंट करता है ऑटो एंड जीनोगैमी दोनों। 19 का जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 2017 क्वेश्चन है, ये भी डट एनसीईआरटी से पूछा गया है। 20 क्वेश्चन देखो जरा। 20 मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में एग हैज फर्टिलाइज फिलीफॉर्म अपरेटस, एग यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस होता है एंड देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल होते हैं। रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, स्मॉल सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक में। 20 क्वेश्चन क्या होगा आंसर बताइए। इसमें जो है रिडक्शन डिवीजन आपको देखने को मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल में। 20 का जो है हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 21 क्वेश्चन देखो। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। पॉलिनेशन वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में किससे होगा, बस हमें ये बताना है। वाटर के थ्रू, इंसेक्ट या फिर बिंड के थ्रू, बर्ड के थ्रू या फिर बर्ड का भी ये जस्ट क्वेश्चन आ चुका है पहले ही। इसमें जो है इंसेक्ट और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो 21 का जो है हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 22 क्वेश्चन देखिए, चलो आगे। ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट, सॉरी, ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट किसमें, इक्विवेलेंट टू किसके, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिलिक, मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर। 22 का जो है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें जो है इक्विवेलेंट होता है ये मेगास्पोरेंजियम के। 22 का ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 23 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। ए पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज केस करता है सेवरल एलर्जीज, बिल्कुल करेक्ट है ये। स्टोर पॉलन इन द लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ये भी करेक्ट है हमारा। टैप्टम हेल्प करता है डाइसेंस फॉर एंथर, नहीं भाई, टैप्टम जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डाइसेंस का काम नहीं करता है ये हमारा गलत है। एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इन मेडअप ऑफ द स्पोरोपॉलिन, ये भी हमारा करेक्ट है हमारा, कि जो एग्जाइन होता है वो बना होता है स्पोरोपॉलिन का। तो हमारा पूछा इन्होंने गलत है, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा 23 का सी ऑप्शन, गलत ही सही है। 24 क्वेश्चन पे देखते हैं। 24 क्वेश्चन देखो। 24 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा भाई फिर से गलत कौन सा हमें ये बताना है। पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ are the regularly by the chemical component of the pollen interacting those in the of the pistil,
बी ऑप्शन है सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज। ये भी करेक्ट है हमारा, ये भी करेक्ट है। सी वाला क्या है, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पॉलन ट्यूब, केवल एक पॉलन ट्यूब में जर्मिनेट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डी वाला ऑप्शन देखो जरा, इंसेक्ट दैट द कंज्यूम करता है पॉलन या फिर नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन आर द कॉल्ड पॉलन नेक्टर रबर। ये करेक्ट है हमारा, ये भी करेक्ट है। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, तो सी वाला हमारा जो है इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। जिनके थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा हो वो प्लीज़ स्पीड बढ़ा लेने, चाहे 1.7 पे कर लो चाहे 2x पे करके देखना वीडियो। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंटस ऑफ द स्टैमिन इज अटैच टू द, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का वो किससे अटैच होता है, प्लेजेंटा से, थैलमस पेटल से, एंथर से या फिर कनेक्टिव से। तो ये जो है अटैच होता है थैलमस से या फिर पेटल से अटैच होता है। 25 का जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 26 क्वेश्चन देखिए, फिलीफॉर्म अपरेटस इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलीफॉर्म अपरेटस जो है किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, न्यूरॉन सेल का, सिनर्जिड का, जनरेटिव सेल का, फिर न्यूक्लियर एम्ब्रियो का, बताइए। फिलहाल ये होता है सिनर्जिड का, बट देखो ये हमारा जो है इसमें 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, एम्ब्रियो में देखो 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और यहाँ पर 2 जो है पोलर न्यूक्लियाई मिलता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, और ये सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल जो लिक्विड भरा होता है, और नीचे यहाँ पर ये सिनर्जिड होता है, सिनर्जिड, और यहीं पर देखो ऐसे 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 ऊपर यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, फिलीफॉर्म। तो फिलीफॉर्म आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, किसका फीचर, सिनर्जिड का। चलिए अगले क्वेश्चन पे 27 क्वेश्चन देखो, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, इन्वॉल्व होता है मियोसिस में, अकर इन ओव्यूल, अकर इन एंथर, फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन। तो ये जो है एंजियोस्पर्म, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है मियोसिस में। 27 का जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, सभी एनसीईआरटी से ही, बस कुछ ही होंगे जो तुम ना हो। 28 क्वेश्चन देखो, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में प्रोड्यूस करता है क्या, सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, 3 स्पर्म, 2 स्पर्म वेजिटेटिव सेल एंड सिंगल स्पर्म वेजिटेटिव सेल। 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में प्रोड्यूस करते हैं 2 स्पर्म और 1 वेजिटेटिव सेल। 28 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लावर रिवार्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर, इसमें से फ्लावर रिवॉर्ड क्या मिलता है एनिमल पॉलिनेटर को, फ्लोरल फ्रेगनेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्जुकेट्स, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। तो इसमें इनको मिलता है नेक्टर और पोलन ग्रेन। 29 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 30 क्वेश्चन देखना जरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर द पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, इसमें से कौन जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगैमी के, एपोमैक्सी, क्लिस्टोगैमी, जीटोगैमी या फिर जीनोगैमी। देखो जो जीनोगैमी होता है वो ऑटोगैमी के सिमिलर होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है। तो 30 का जो है हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 31 क्वेश्चन देखिए जरा,
31 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट नॉट ट्रू। इसमें से गलत कौन सा हमें ये बताना है। देखिए फ्लावर पहला ऑप्शन है, फ्लावर पॉलिनेटेड बाई करता है फ्लाई, बैट सिक्रेट करता है फ्यूल, ऑर्डर एंड अट्रैक्ट देम, करेक्ट है। हनी इज मेड अप बाई बी के द्वारा बनती है, ठीक है। डिस्टिंग्विश पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर, ये बाय डिस्टिंग्विश करते हैं पॉलन कलेक्टिंग का फ्लावर से, ये वाला गलत है हमारा। सी वाला देखो ऑप्शन सी क्या है कि पोलन ग्रेन जो रिच होता है न्यूट्रिएंट में एंड दे यूज़ करते हैं फ्रॉम टैबलेट और सिरप वगैरह में, ये भी करेक्ट है हमारा। पोलन ग्रेन ऑफ द सम प्लांट केस करता है सेबुलर एलर्जी एंड ब्रोंकियल, ये करेक्ट है हमारा। तो सॉरी मतलब करेक्ट है बट पूछा है हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा 31 का जो है बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट है। 32 क्वेश्चन देखो जरा, हीलियम इज ए स्कार ऑन द, हीलियम स्कार एक इसमें एक धब्बा है। पहला ऑप्शन है फ्रूट जहाँ पे स्टाइल प्रेजेंट होता है वहाँ पे, या फिर सीड जहाँ पे माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, सीड जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच होते हैं, या फिर फ्रूट वेयर इट इज़ द अटैच टू द पेडिसिल। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 32 का सी, सीड जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच होता है वहाँ पे हीलियम जो है स्कार की तरह होता है। 33 देखो क्वेश्चन, ट्रांसमिशन टिश्यू इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ड्राई स्टिग्मा का, वेड स्टिग्मा, हॉलो स्टिग्मा या फिर सॉलिड स्टिग्मा। तो ये जो है ट्रांजिशन टिश्यू करेक्टरिस्टिक फीचर है सॉलिड स्टिग्मा का। 33 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 34 क्वेश्चन देखिए जरा, ड्यूटेनोगोमी इन्वॉल्वमेंट, ड्यूटेनोगोमी किसमें इन्वॉल्व होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द एंथर, फ्लावरिंग ऑफ द सेम प्लांट। अच्छा जी, fertilization of the flower by the pollen from the same flower, fertilization of the flower by the pollen from flower another plant in the same population sorry, fertilization of a flower by the pollen from the flower of anther plant belong to the distinct pollination। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। देखो जिटिनोगेमी में ये होता है कि सेम प्लांट होता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर पॉलन फॉर्म करता है अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट, तो हमारा जो है इसका आंसर होगा 1A। अगला क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन क्या है, पॉलन टैबलेट आर द अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, पॉलन टैबलेट अवेलेबल होता है मार्केट में किसके लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, या फिर सप्लीमेंट्री फूड की तरह, या फिर इसको यूज करते हैं एक्स CO2 कंजर्वेशन की तरह, किसकी तरह यूज करते हैं, तो ये एक सप्लीमेंट फूड की तरह इसको यूज करते हैं। 35 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 36 क्वेश्चन देखो जरा, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इज टू, फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या है, रिकॉग्नाइज करता है सुटेबल पॉलन एट स्टिग्मा, या फिर स्टिग्मा डिवीजन बाय द जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस करता है नेक्टर, गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को। क्या होगा इसका आंसर, इसका देखो ये जो है फिलीफॉर्म अपरेटस का काम होता है कि पॉलन ट्यूब में ये गाइड करता है पॉलन को, पॉलन ट्यूब में जब एंटर करते हैं तो एंट्री द पॉलन ट्यूब पॉलन। तो 36 का जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखो जरा, एडवांटेज ऑफ द क्लिस्टोगेमी इज, क्लिस्टोगेमी फ्लावर की एडवांटेज क्या है, नो डिपेंड ऑन द पॉलिनेटर, वे पैरिटी होता है, हाई जेनेटिक वायरेबिलिटी देखने को मिलती है, या फिर मोर वेगरस ऑफ स्क्रीम आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि क्लिस्टोगेमी में जो है नो डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर, इसमें कोई किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई आए तब पॉलिनेशन को, पॉलिनेटर को लेके जाए नेक्टर वगैरह को तब पॉलिनेशन होगा, इनका ऐसा कुछ नहीं है। तो 37 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 38 क्वेश्चन देखिए जरा, मेगास्पोरेंजिया इज द इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजिया किसके इक्विवेलेंट होता है, न्यूक्लियस के, ओव्यूल के, एम्ब्रियो सैक के, या फिर फ्रूट के। तो ये जो है एव्यूल के इक्विवेलेंट होता है मेगास्पोरेंजियम। 38 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
39 क्वेश्चन देखिए जरा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है हमें ये बताना है। एंडोथीसियम प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर में, या फिर टेपेटम नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन को। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन कार्टेंटाइन स्पोरुलिन टिश्यू इज हेप्लॉइड। देखो इसमें से करेक्ट पूछा ना उन्होंने, तो जो टेपेटम होता है वो नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन को, तो ये वाला हमारा करेक्ट है। एंडोथीसियम प्रोड्यूस करता है माइक्रो स्पोर, नहीं मेगा स्पोर, ये गलत है। आउटर के हार्ड लेयर जो है एंटाइन है, एक्साइन बोलते हैं। स्पोरोपोलिटन हेप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड होता है, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट जो है बी वाला ऑप्शन। तो 39 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 40 क्वेश्चन देखिए जरा। एनिमल वेक्टर आर द रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेटर इन, एनिमल पॉलिनेशन के लिए एनिमल वेक्टर की जरूरत पड़ती है किसमें, वेरिसनेरिया में, मालबेरी में, क्यूकम्बर में, या फिर मेज में। तो ये आपको ज़रूरत पड़ती है कुकुम्बरिया में, कुकुम्बर में सॉरी। 40 का जो है हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 41 क्वेश्चन देखो जरा। मेगा स्पोर आर द प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल आफ्टर, ये कह रहे हैं मेगा स्पोर प्रोड्यूस होता है मेगा स्पोर मदर सेल से किसके बाद, माइटोटिक डिवीजन के बाद, कि फॉर्मेशन ऑफ अ थिक वॉल, डिफ्रेंसिएशन, माइटोटिक डिवीजन। तो इसमें मियोटिक डिवीजन होती है, तब मेगा स्पोर से मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म होता है। तो 41 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 42 क्वेश्चन देखिए जरा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर द सेम ऑलवेज ऑटोगैमस होता है। जिनगैमी अगर ओनली इन द विंड पॉलिनेशन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, एंड जिटेनोगमी इन्वॉल्व होता है पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट। देखो जो क्लिस्टोगैमी फ्लावर होता है वो ऑलवेज ऑटोगैमस होता है, यस करेक्ट ही है हमारा। और जीनोगैमी जो था ओनली विंड पॉलिनेशन, ये गलत है हमारा, केवल नहीं विंड से ही नहीं इंसेक्ट वगैरह से होता है। और कैस्मोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन, ये ओपन होता है, ओपन नहीं ये लिखा है इन्होंने, ये गलत है। और जिटेनोगैमी इन्वॉल्व होता है पॉलन में स्टिग्मा फॉर द डिफरेंट प्लांट, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर डिफरेंट प्लांट में, सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर पे, ये चीज़ गलत है। तो हमारा करेक्ट जो है 42 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 43 क्वेश्चन देखिए। 43 क्वेश्चन देखिए क्या है, दिख रहा। 43 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से भी हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है स्पोरोपोलिनिस कैन डिग्रेडेटेड बाय द एंजाइम। स्पोरोपोलिनिस मेड अप ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। स्पोरोपोलिन कैन withstand the high temperature as well as the strong acid and alkalis. Sporopollen can withstand a high temperature but not strong acid. तो 43 का हमारा कौन सा कैसा सही होगा। देखो स्पोरोपोलिन जो होता है स्टैंड होता है हाई टेम्परेचर पे एज वेल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली पे। तो हमारा जो है 43 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। 44 क्वेश्चन देखो जरा। बोथ ऑटोगमी और जिटोनोगमी प्रिवेंटिन, ऑटोगमी और जिटोनोगमी दोनों किस में देखने को मिलती है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पपाया, क्यूकम्बर, कैस्टर या फिर मेज, तो ये आपको देखने को मिलेगा पपाया में। 44 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 45 क्वेश्चन देखिए जरा। एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस दैट कैन विदस्टैंड, ऑर्गेनिक सबस्टेंस विदस्टैंड होता है इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेटेड बाय द एनी एंजाइम इज, ऑप्शन है क्यूटिकल, स्पोरोपोलिन, लेग्निन या फिर सेलुलोज। देखो जो स्पोरोपोलिन होता है वो डिग्रेडेट नहीं होता किसी भी एंजाइम से, क्योंकि बहुत हार्ड होता है ये। 45 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में देखना चाहो तो चलो तुमको दिखाती हूँ एनसीईआरटी जरा एक बार। 45 इतनी देर से एनसीईआरटी देखी नहीं होगी, आंखें तरस गई होंगी। चलिए आंखों को सुकून, थोड़ा सा सुकून की प्राप्ति कराते हैं उनको। स्पोरोपोलिन यहाँ पर देखो जरा, ये
एक स्पोरोपोलिनिन जो होता है कि आउटर लेयर होती है। एग्जाइन मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड वन ऑफ द मोस्ट रजिस्टर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है ये देखो विद स्टैंड होता है हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली पे। एंड आगे लिखा है कि नो एंजाइम कैन डिग्रेडेड स्पोरोपोलिनिन सो फार नोन। देखो ये लाइन यहाँ से इतने में से पूछा गया ये क्वेश्चन, देख रहे हो ना। बाकी ये सब इंटाइन जो है थिन ऑटो कंटिन्यूस लेयर होता है, सेलुलोज और पैक्टिन की बना होता है, सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह। और स्पोरोपोलिन में जो है कोई भी एंजाइम नहीं होती है, तो कोई एंजाइम मतलब इसको तोड़ नहीं सकता, ये लिखा है। चलिए देख लिया ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहाँ पहुँचे थे हम लोग? 45 में भी, हाँ 46 क्वेश्चन। चलिए 46 क्वेश्चन देखिए। इवन इन absence ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग एज एज्यूर्ड इन। ऑप्शन दे रखा है क्यूमेलिना, जूस्टेरा, सैल्विया या फिर फिग। ये कह रहे हैं absence ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट के absence में सीड सेटिंग इन एज्यूर्ड इन क्या होगा बताइए? कोमेलिना, कोमेलिना। तो 46 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 47 क्वेश्चन देखिए जरा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर्स? जर्म पोर्स का फंक्शन क्या होता है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है इमर्जेंस ऑफ द रेडिकल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन। एंड सी ऑप्शन है इनिशिएशन ऑफ पोल ट्यूब, रिलीज करता है मेल गैमेट। तो जर्म पोर जो होते हैं वो इनिशिएशन ऑफ द पॉलन ट्यूब में इनिशिएशन करते हैं। तो 47 का जो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 48 क्वेश्चन देखिए जरा। प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और द फ्यू ओव्यूल्स। प्लांट ओवरी के अंदर वन या फिर वन से ज़्यादा कुछ ओव्यूल्स होते हैं, जनरली पॉलिनेटेड बाई, किससे पॉलिनेटेड होते हैं? बी से, बटरफ्लाई से, बर्ड से या फिर विंड से। तो ये जो इसमें पॉलिनेटेड होता है मोस्टली विंड के थ्रू। 49 क्वेश्चन देखिए जरा। फिलीफॉर्म अपरेटस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म अपरेटस जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? सस्पेंसर का, एक्स का, सिनर्जिड का या फिर जायगोट का। तो फिलीफॉर्म अपरेटस, अभी इसका क्वेश्चन अभी आया भी था, ये जो है सिनर्जिड। फिलीफॉर्म अपरेटस जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है सिनर्जिड का। तो 49 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 50 क्वेश्चन देखिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमी? इसमें से कौन से पॉलिनेशन जो है ऑटोगैमी है? अच्छा, जिटिनोगैमी, जीनोगैमी, कैस्मोगैमी या फिर क्लिस्टोगैमी। ये भी कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर ये क्लिस्टोगैमी जो होता है ऑटोगैमी होती है। तो 50 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। 51 क्वेश्चन देखिए जरा। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन। विंड पॉलिनेशन किस में कॉमन होता है? लिग्यूम में, लिलिएसी में, ग्रास में या फिर ऑर्किड्स में? ये जस्ट लाइन है भाई एनसीईआरटी की। ये जो है आपको विंड पॉलिनेशन मोस्टली ग्रासेस में कॉमन होता है। 51 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी तुमको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन कर लो। तो 52 क्वेश्चन देखो। एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप करता है इनटू एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में। अब ये क्वेश्चन आया भी था, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। एंडोस्पर्म पॉलन सैक में। तो ये जो है एम्ब्रियो सैक फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में। चलो तुमको दिखाती हूँ ये 51 वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखो। एनसीईआरटी जी कहाँ है भाई? आगे क्या? रुकिए दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में कि विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। देख रहे हो ये लाइन पूछी गई है कि विंड पॉलिनेशन जो है कॉमन है ग्रासेस में। 2014 का क्वेश्चन है।
2011 में भी पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं 52 कर चुका था। 53 क्वेश्चन देखिए जरा। ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा एंड अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। सेम प्लांट पे दूसरे फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन को भेजने को क्या बोलते हैं? ये किस केस में होता है? जीनोगैमी में, जिटेनोगैमी में, कैरियोगैमी या फिर ऑटोगैमी में? सबको पता है भाई, ये आपको जीनोगैमी में देखने को मिलेगा कि प्लांट सेम है, ये फ्लावर लगे हुआ है, ये दूसरा फ्लावर लगा हुआ है, तो ए सेम प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने को ही जीनोगैमी बोलते हैं। तो 53 का जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 55 क्वेश्चन देखिए, सॉरी 54। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर क्या है? स्मॉल ब्रॉडली कलर्ड होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड स्मॉल प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन एंड लार्ज प्रोड्यूस करते हैं अबंडेंट नेक्टर एंड द पॉलन एंड स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पॉलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें जो है पॉलिनेटेड फ्लावर जो है स्मॉल होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एंड ड्राई पॉलन ग्रेन्स। तो 54 का जो है हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 55 क्वेश्चन देखिए, चलो ख़त्म करने वाले हैं। 55 एग्जाम में फीचर ए एंड डी दे रखा है। विलो सेलेक्ट द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द ए एंड विच ऑफ द फोर स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाई द करेक्टली। जरा शकल देखें इनकी, तो ये रहा क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, हमें इसको बताना है। चलिए बताइए। 55 क्वेश्चन करिए। देखो ए, ये क्या है? ये राइजोइड है, सॉरी राइजोइड नहीं, ऑफसेट, ये ऑफसेट्स हैं। बी एंथ्रियोजॉइड, एंथ्रियोफोर्स हैं, फीमेल एंथ्रियोफोर। और डी, सॉरी सी क्या है? ये एंटीपोडल सेल हैं, 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल समझ लो ऐसे ही यार। और ये उगोनिया। इसमें से ये देखो प्लांट किंगडम से ये वाला स्ट्रक्चर है, ये अब इस वाले का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट से। और ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये पहले वाले ऑर्गेनिज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज जो हट चुका है इस वाले चैप्टर से। और ये भी वहीं से है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज वाले चैप्टर से जो हट चुका है ये स्ट्रक्चर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ये देखो ऑफसेट एंथ्रियोफोर्स एंटीपोडल सेल ऑफ ऊवेनेसिस। तो इसका तो आंसर हमारा सी होगा। बट एक चीज़ ये देख लीजिए, ये देखो ये 3 जो क्या होते हैं, इसमें 3 एंटीपोडल सेल होता है जो कि एन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच में जो है, ये दोनों बीच में है, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और ये सेंट्रल सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये सिनर्जिट होता है। इसके नीचे ये जो देखो, ये जो है फिलीफॉर्म अपरेटस है हमारा। चलो अगले क्वेश्चन देखो। 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन देखिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम? किसके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, हमें बताना। सॉरी ऑप्शन दे रखा है। न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल, एक न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियाई मेगास्पोर मदर सेल एंटीपोडल सेल, एक न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल। आप बताइए। देखो 56 का फिलहाल ये आंसर तो ये होगा कि ये जो है ये एग सेल जो होता है, एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एन होता है। तो 56 का तो हमारा जो है कहाँ गया, व्हाट हैपेंड? 56 का जो है हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। बट आपको एक चीज़ एनसीईआरटी में दिखाती हूँ मैं, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल जाएंगे।
ये रहा, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं भैया, इधर आइए। ये देखिए, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन एंड जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, सिनर्जिड, फंक्शनल मेगास्पोर, ये सारे के सारे हेप्लॉइड होते हैं। और मेगास्पोर मदर सेल, पॉलन में जो पीएमसी, जायगोट, न्यूक्लियस, ये जो है डिप्लॉइड होते हैं। और टेपेटम और एंडोस्पर्म जो होते हैं वो पॉलीपोलाइड होते हैं, मतलब 3N, ये 2N, N, ये अच्छे से याद करने ना, वरना अपनी जिसको ना पता हो स्टिकी नोट में अपने लिख के चिपका लीजिए, ये आपको काफ़ी काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? 56 क्वेश्चन पे ना। 57 क्वेश्चन देखिए जरा। 57 क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स डू नॉट एंट्रेंस इनटू ओव्यूल? पहला ऑप्शन है इट ब्रिंग करता है अबाउट ओपनिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब, बिल्कुल भी नहीं। इन गाइड करता है पॉलन टू फॉर्म सिनर्जी टू एग तक, ये करेक्ट है कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स जो है एंट्रेंस इन ओव्यूल में ये गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब की एंट्री में सिनर्जी से एग तक के लिए। हेल्प इनटू द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, इट प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ मोर देन द वन पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। एंट्री देखो, बताइए आप लोग क्या होगा आंसर? तो ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग, तो हमारा जो है 57 का करेक्ट आंसर है बी। ये देखिए 59 क्वेश्चन देखिए। 58 क्वेश्चन देखिए, सॉरी। यूनिसेक्सुअल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट क्या है? जीटोगेमी बट नॉट जिनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जिनोगेमी, ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी, वो जिटोनोगेमी एंड जिनोगेमी, बताइए। तो इसमें ऑटोगेमी होगा लेकिन जिनोगेमी नहीं होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, तो हमारा 58 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 59 क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन? पॉलन एग्जाइन, लीफ क्यूटिकल, या फिर कॉर्क, या फिर वुड फाइबर। तो ये पॉलन एग्जाइन अभी देखा था हम लोगों ने स्टडी में, पॉलन एग्जाइन। तो 59 का जो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 60 क्वेश्चन देखिए। 60 क्वेश्चन क्या है? मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर द फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में फॉर्म होता है डिवीजन से किसमें? जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोरमोडल सेल, या फिर माइक्रोस्पोर। तो जनरेटिव सेल में जो है मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में फॉर्म होता है डिवीजन से, मेल जनरेटिव सेल। तो 60 का जो है हमारा 60 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 61 क्वेश्चन देखिए जरा। 61 क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द सेलुलोज वाल? इसमें से कौन सा है जो सेलुलोज वाल से सराउंड होता है? मेल गैमेट, एग, पोलन ग्रेन, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। तो कौन सा करेक्ट होगा? देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो सेलुलोज से सराउंडेड होता है। तो 61 का जो है हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए 62, अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट्स। न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट नॉर्मल एम्ब्रियो में कैसे होता है ये देखिए। ये हमारा रहा एम्ब्रियो, ओके। इसमें यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल होता है, एंटीपोडल सेल जो कि एन होता है, एप्लॉइड होते हैं। उसके बाद ये 2, ये जो है ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे ये तो ये पता होगा सेंट्रल सेल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है
3 सिनर्जिड प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर नीचे फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। तो कितना हुआ, 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 सिनर्जिड। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा होगा, 62 का 3 2 3, मतलब 62 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 63 क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओब्यूल, इसमें से कौन सा जो है ओब्यूल रिप्रेजेंट करता है। वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शेप, अच्छा हॉर्स सो शेप हो जाएगा। एंड फ्यूनिकल एंड माइक्रोस्पोर आर क्लोज टू द ईच अदर, माइक्रोस्पोर जो है क्लोज होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो एम्फिट्रोपस में या फिर सिर्सिनोट्रोपस में या फिर ट्रोपस में, एनाट्रोपस में। लोग पहली बात तो इतना हम लोग की एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा है, हार्ट शेप वगैरह से लेकर थोड़ी बहुत चीज़ें दे रखी हैं बस। पहले आप इसका आंसर देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी में दिखाती हूँ आपको। तो इसका आंसर तो होगा एम्फिट्रोपस होता है, हॉर्स शेप। 61 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अभी एनसीईआरटी में दिखाएंगे, पहले ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कर ले। तो देखिए 64 क्वेश्चन देखिए, एन ओव्यूल व्हिच बिकम द कर्व सो दैट द न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल इज हेमिट्रोपस, कैम्पोट्रोपस, कैमेलोट्रोपस, एनाट्रोपस या फिर ऑर्थोट्रोपस। तो इसका आंसर होगा ए, हेमिट्रोपस, कि ओब्यूल जो है कर्व हो जाते हैं न्यूक्लियस में, एम्ब्रियो सैक लाई करता है एट राइट एंगल में फ्यूनिकल के, ये हेमिट्रोपस में होता है। 65 क्वेश्चन देखिए, एंथेसिस इज द फिनोमिना ऑफ व्हिच रिफर टू, एंथेसिस फिनोमिना किसमें होता है, रिसेप्शन ऑफ द पोलन बाय द स्टिग्मा, फॉर्मेशन ऑफ द पोलन, डेवलपमेंट ऑफ द एंथर एंड ओपनिंग ऑफ द फ्लावरिंग बर्ड। 65, तो ये जो है ओपनिंग करता है फ्लावरिंग बर्ड को, एंथेसिस। तो 65 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए चलते हैं एनसीईआरटी में। इस वीडियो में खाली 65 तक क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद 66 क्वेश्चन से अगली पार्ट में आएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाओगे। पहले एक बार एनसीईआरटी के दर्शन कर लीजिए, फिर आपको हम बताना चाहेंगे कुछ। ये देखिए यहाँ पे हार्ट शेप एम्ब्रियो है, जायगोट है, उसके बाद प्लूमन मैच्योर एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो वगैरह के बारे में दिया है। लेकिन जो हम पूछ रहे थे वो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, और काफ़ी पुराना क्वेश्चन भी है वो। ये देख लीजिए यहाँ पर भी। ओके, चलिए, थैंक यू। फिर थैंक यू, थैंक यू पढ़ते रहें। अगली वीडियो अगले पार्ट में, बाय बाय। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ ब्रिज नीड पर जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है ये मेरा टेलीग्राम और ये मेरा सेकंड चैनल, ये दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर आप जब टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेरी सारी नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना भाई। शेयर के लिए